हेलो एवरीवन। एमपी पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चंस में मैथ्स का यह पार्ट 32 25 तक पिछले वीडियो में हो गए थे। उसके बाद 26 क्वेश्चन है। एक आयरन बार है या लोहे की बार है जिसकी लंबाई 11 है और वेट उसका 23.1 है। तो उसी तरह की एक सिमिलर दूसरी आयरन बार ली जाए जिसकी लंबाई 13 मीटर है, तो उसका वेट कितना हो जाएगा। पहले क्या है, 11 मीटर की है और उसका वजन कितना है 23.1। तो इसी तरह की एक दूसरी लोहे की बार है जिसकी लंबाई है 13 मीटर, तो उसका वजन कितना होगा। तो यहाँ से हम 1 मीटर में कितना वजन होता है वो निकाल ले। 11 मीटर इक्वल टू 23.1 है, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा। इसमें हम 11 से डिवाइड कर दें। 23.1 डिवाइड बाई 11, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2.1 समथिंग आ जाएगा, या फिर ये पॉइंट हटाओ तो डिवाइड में 0 आएगा, तो हम इंटू 10 लिख देते हैं। 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार 22, 1 बचा तो 1 बार 11। अब ये नीचे एक 0 है तो हम एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, यह जाएगा 2.1। तो 1 मीटर का वजन हमें मिल गया 2.1 किलोग्राम। अब यहाँ से कितनी भी लंबाई का हम वजन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा है 13 मीटर का, तो दोनों तरफ 13 13 का मल्टीप्लाई कर दो। 2.1 इंटू 13, ये हो जाएगा 13 की 3, 1 बचा 26, 27। और एक के बाद पॉइंट है तो एक नंबर के बाद पॉइंट, तो इसका आंसर हो जाएगा 27.3, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, एक इलेक्शन है जिसमें 2 कैंडिडेट्स ने पार्ट लिया और एक को 35% वोट मिले और वह हार गया 15,000 वोटों से। तो हम टोटल 100% वोट मान लेते हैं। इसमें से 31 को 35% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे। 100 माइनस 35 मतलब 65%, ये परसेंट में है। और जिसको 35% वोट मिले हैं वो हार गया है 15,000 वोटों से। इसको कम मिले मतलब ये लूजर है, और इसको ज़्यादा मिले मतलब ये जीत गया है, विनर है। तो हमें जो जीता हुआ है उसको कुल कितने वोट मिले होंगे ये बताना है। तो जब ये 65% वाला जीता है तो ये कितने वोटों से जीता होगा। 15,000 वोटों से जीता होगा, क्योंकि ये 15,000 से हारा है मतलब ये उतने से ही जीता होगा। और इन दोनों के बीच में परसेंट का अंतर कितना है। 65 माइनस 35, 30% का अंतर है, मतलब परसेंट से ये कितने से जीता होगा, 30% से। तो यहाँ से हम 30% के बराबर जितने वोटों से जीता है उसको बराबर में लिख सकते हैं, इक्वल टू 15,000। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 5 बार और ये 0, तो 1% की वैल्यू हमें मिल गई 500। तो हमें बताना क्या है, जो जीता है उसको कितने मिले। तो इसको 65% मिले थे, तो यहाँ से 65% की वैल्यू निकाल दो। 65 इंटू 500, ये 2 0 और 5 5 25 2 30 32, तो इसका आंसर हो जाएगा 32500। आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन सभी का एवरेज या औसत निकालना है। तो इन सबको प्लस करके हमें 6 है, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर हम यूनिट डिजिट को प्लस कर लें, लास्ट के डिजिट इकाई अंक को। तो 2 और 4 6 हो जाएंगे, और 6 और 6 12, तो 12 की हमने 2 ले लिया। 2 और 8 10, 0 और ये 0 और ये 4, मतलब 4 मिलेगा लास्ट में इन सबको प्लस करेंगे तो। और जब हम एवरेज में कुल संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सम ही मिलता है। तो सम में लास्ट डिजिट यहाँ पर 4 मिल रही है। यहाँ पर हम चेक करेंगे कहाँ पर 4 मिल रहा है। 5 है इंटू 6 30, मतलब लास्ट में 0 मिलेगा। 48, यहाँ पर 8 मिलेगा। 7 इंटू 6 2 मिलेगा, 42 का 2, और 9 इंटू 6 54, तो लास्ट में 4 मिल रहा है। इसका मतलब इसका एवरेज हो जाएगा 119, फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि इन तीनों ऑप्शन में से छोड़कर हमें केवल फोर्थ वाले में ही लास्ट में 4 मिल रहा है। इसके बाद पेपर के थर्ड सेक्शन का ये पहला क्वेश्चन है। √2 इक्वल टू इतना दिया है तो हम इसकी वैल्यू बताना है। अब यहाँ पर ये √2 क्यों दिया गया है, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये एक फिक्स नंबर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमें इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, फिर अंदर कहीं √2 मिलेगा। तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 1 2 2 और 5 बार 10, फिर 5 से कर दें 2 बार 10, 4 और 5, फिर 5 से डिवाइड करें 4 बार 20 और 9 बार 45। अब 49 मिल गया, तो 49 किसका होता है, 7 का होता है। तो 2 बार 7 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो इतने सारे हमें फैक्टर्स यहाँ पर मिले। अब 2 2 के पेयर बनाना है। ये था 2 4 5 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 5 इंटू 5, और 2 7 है तो इंटू 7 और इंटू 7। अब इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है या फिर वर्गमूल लेना है। तो इसके लिए हम अंदर 2 2 की पेयर बनाएंगे। तो 5 2 मिल गए, मतलब 5 एक बाहर आ गया,
उसके बाद 2 7 मिल गए तो एक 7 बाहर आ गया। अब यहाँ पर 2 एक ही है, एक और नहीं है, मतलब 2 अंदर रहेगा √2। तो 5 × 7 35 और √2, और √2 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 1.414, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 35 × 1.414। अब इसका हमें इंटू करना है, तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो 247 तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये 1.4 है, मतलब 2 नहीं है और 1.5 भी नहीं है। इसका मतलब 39 भी नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा है इससे, 1.4 समथिंग है, वो तो 1 के बहुत पास हो जाएगा 39। इसका मतलब हमें 49 लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आंसर, या फिर हम इसको डिवाइड ही कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। 0 5 तो 6 7 और फिर से 7 0 7 0, फिर इंटू 3 4 12, 3 और 4 और फिर से 2 और 4। अब इसको प्लस करेंगे तो 7 9 4 9 और 4। इसके बाद यहाँ पर 3 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा दिए, 49.49, ये इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर ये फिगर दिया गया है और एंगल दिए गए हैं। एंगल POR, O मतलब बीच वाला एंगल लेना है, तो PO और R, ये वाला एंगल दिया गया है 3x। इसके बाद एंगल QOR मतलब O लेना है, तो QO और R, ये वाला एंगल दिया गया है 2x + 10। इसके बाद हमें POQ एक सरल रेखा है, POQ एक स्ट्रेट लाइन है, PO और Q, तो हमें 3x + 10 की वैल्यू बताना है। अब POQ एक सरल रेखा है, इस पर सभी एंगल का सम 180 के बराबर होता है, तो इस 3x को और 2x + 10 को हम 180 के बराबर भी लिख सकते हैं। 3x प्लस फिर 2x + 10, दूसरा एंगल ले लिया, ये इन दोनों का सम 180 के बराबर होता है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 3 और 2 हो जाएंगे 5x, और इसको यहाँ लेके जाएंगे तो 180 में से 10 माइनस करेंगे तो 170 बचेगा, और 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 बार, 2 बचेंगे 4 बार 20, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 34। अब निकालना क्या है हमें, 3x + 10 की वैल्यू, 3x मतलब 3 × x, x की जगह पर 34 + 10, ये हो जाएगा 34 × 3 12, 9 और 10 102, और इसमें 10 प्लस करेंगे तो यह जाएगा 112। इसका आंसर हो जाएगा 112 डिग्री, आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, मोहन वांट्स टू बाय ट्रेपेजियम फील्ड। मोहन एक समलम आकार का फील्ड खरीदना चाहता है, मतलब हम एक ट्रेपेजियम फील्ड या फिर समलम बना लेते हैं। अब इसमें ये दोनों साइड आपस में समांतर होंगी, पैरेलल होंगी, तो क्वेश्चन में बोला है कि मतलब इसकी एक साइड जो है, एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई, तो एक है रोड के साइड पर और दूसरी है नदी के साइड पर। तो हमें ये मालूम नहीं है कि नदी यहाँ पर है या यहाँ पर है, पर इसमें बोला है कि जो नदी के साथ की साइड है, नदी के साइड की हो गई, वो सड़क के साइड की दुगनी है। अब दुगनी है मतलब जो बड़ी वाली साइड है उसको हमें ये लेना पड़ेगा, मतलब अगर इसको हम 1 मान लें तो इसको 2 मानना पड़ेगा, क्योंकि इसको दुगना बताया है और इसकी लंबाई भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है यहाँ पर कहीं नदी होगी और ये है रोड, और इसमें इन दोनों साइड के बीच का अंतर दिया है 100 मीटर। ये 100 मीटर की दूरी दी गई है क्वेश्चन में, मतलब ये क्या हो गई, इस समलम की ऊंचाई हो गई, और क्षेत्रफल ये एरिया दिया गया है। तो नदी के साथ की साइड हमें बतानी है, मतलब ये वाली साइड की लंबाई हमें निकालनी है। तो क्षेत्रफल या एरिया दिया है, इसी का फॉर्मूला हम लगाएंगे। समलम के लिए एरिया क्या हो जाता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, जो समांतर भुजाएं हैं उन दोनों का योग। तो पहली हम मान लेते हैं कि S1 है और दूसरी है S2, और इन दोनों के बीच की ऊंचाई इंटू h। तो यहाँ पर हमें साइड दी नहीं गई है, केवल 1 और 2 ये दिया कि ये दुगनी है, तो इसको अगर हम x मान लें, S1 = x मान लें, तो S2 क्या हो जाएगी, ये वाली साइड हो जाएगी 2x। अब इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज रख रहे हैं। एरिया दिया गया है इतना, तो इस एरिया की जगह हम लिख रहे हैं 10/500 = 1/2, और सम ऑफ पैरेलल साइड ये x थी, x और ये थी 2x, तो x + 2x, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 100, तो वो ऊंचाई हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी इंटू 100। अब यहाँ पर इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 105, और इस 2 को यहाँ ले आते हैं तो इंटू में हो जाएगा, इंटू 2 = x + 2x हो जाएंगी 3x। इस 3 से हम इसको कैंसिल कर दें, 3 3 9,
और 3 5 से 15, तो 35 और इंटू 2 ये हो जाएगा 70 इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल गई हमें 70। अब बताना है क्या है हमें, ये वाली साइड बतानी है, तो ये हो जाएगी 70 और ये वाली साइड हो जाएगी 70 इंटू 2 इक्वल टू 140। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 140, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, एक साइकिल को 16% के प्रॉफिट पर बेचा, अगर उसे 100 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता है तो प्रॉफिट भी बढ़कर 20 हो जाता है। तो कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य साइकिल का क्या है? तो इसकी कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं कि 100 है, इसका क्रय मूल्य 100%। अब पहले 16% का प्रॉफिट हो रहा था, मतलब कितने में बेच रहा था वो, 116 में। और फिर अगर 100 रुपये ज़्यादा में बेचता है तो उसको प्रॉफिट 20 का हो रहा है, मतलब 120 का हो रहा है। और ये 120 कब हो रहा है, जब उसने 100 रुपये बढ़ा दिए। तो ये रुपए में अंतर है, परसेंट में अंतर कितना हो जाएगा, 120 में से 116 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4%, जो कि बराबर होगा 100 के। तो इसको 4 से कैंसिल करेंगे, 25 हो जाएगा। यहाँ से 1% की वैल्यू हमें मिल गई 25। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, वो हमने 100% माना था, तो 1% इक्वल टू 25 है, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ पर लगा दो और 2 जीरो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आंसर 2500, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, हमें वो नंबर बताना है चारों ऑप्शन में से जिसका क्यूब या घन करने पर ये मिले, मतलब इसका घनमूल लेना है हमें 2744000 का। तो ये क्या है, -2744 और 3 जीरो हैं, तो इन 3 जीरो को हम स्टार्टिंग में अलग कर दें, तो इसको लिख सकते हैं -2744 इंटू 1000। तो इसका हमें घनमूल लेना है, घनमूल लेंगे तभी तो इनमें से कोई ऑप्शन को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर ये मिलेगा, तो 3। और जब भी किसी नंबर का घनमूल या फिर क्यूब रूट हम लेते हैं और अंदर माइनस होता है तो बाहर निकल कर भी एक माइनस आता ही है। क्यों? क्योंकि अगर एक माइनस है और उसको अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस, एक ये है ये और ये, जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और फिर ये क्या बचा, माइनस, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। तो जब एक प्लस का इंटू हम माइनस में करेंगे तो माइनस ही मिलता है। लेकिन वर्ग में ऐसा नहीं होता, तो यहाँ से एक माइनस हम हटा लेते हैं, माइनस, और इस 1000 का कितना हो जाएगा 10, तो 10 हमने बाहर निकाल लिया। अब अंदर क्या बचा 2744। अब ये हमें पता करना है किसका होगा 2744। अब यहाँ पर लास्ट का इकाई अंक देखेंगे, इकाई पर क्या मिल रहा है 4। तो किस नंबर का क्यूब या घन करने पर हमें 4 मिलता है, 4 का करते हैं तो 4 मिलता है हमें लास्ट में 64, मतलब इसके लास्ट में हमें 4 मिलेगा, 4 लिख लिया। क्यूब रूट निकालते हैं तो हम लास्ट के 3 डिजिट को कैंसिल कर देते हैं, तो 744 तो हट गया, तो बचा क्या यहाँ पर 2। अब 2 से हमें एक कम वाला ऐसा लेना है जो किसी का क्यूब हो या घन हो, तो 1 हो जाएगा, 1 का 1 होता है, लेकिन अगर 2 ले लेंगे तो उसका 8 हो जाएगा, और 8 तो 2 से ज्यादा है, मतलब हमें 1 लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 14 का। तो ये हो जाएगा -10 इंटू इसकी जगह पर 14, ये हो जाएगा 140, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, 2 डाइस, 2 पासे फेंके जाते हैं तो हमें प्रायिकता बतानी है कि डबलेट मिले, और डबलेट कैसा मिले, सम संख्या, मतलब युग्म और सम संख्या का। तो प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फेवरेबल केसेस हम ऊपर लिखते हैं और डिवाइड में लिखते हैं टोटल केस। तो यहाँ पर टोटल केस कितने हो जाएंगे, टोटल केस हम क्या लेते हैं 6 की पावर n, और n क्या होता है, जितने की नंबर ऑफ डाइस होते हैं वो है यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 2 इक्वल टू 36। तो इक्वल टू नीचे तो 36 आ जाएगा, अब ऊपर क्या आएगा वो हमें देखना है। 2 डाइस है, 2 पास हैं, तो मान लो पहले पर हमें मिला 1 2 3 4 5 और 6, इसी तरह से दूसरे पर 1 2 3 और 4 5 6, इस तरह से नंबर मिल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें युग्म देखना है या फिर डबलेट देखना है, इसका मतलब क्या होता है, जो सेम सेम नंबर हो, या तो पहली पर 1 मिल जाए दूसरी पर 1 मिल जाए, तो 1 1 ये एक हो जाएगा। इसके बाद पहली पर 1 मिले दूसरे पर 2, ये हमें नहीं देखना है, अलग अलग नहीं, हमें सेम सेम नंबर देखना है, तो 2 और 2 हो जाएगा इसी तरह से, और 3 3 हो जाएगा, 4 4 5 5 और 6 6, इस तरह से बन जाएंगे। तो इस तरह से जब 2 500 को फेंकते हैं तो हमें 6 मिलते हैं डबलेट या फिर युग्मक। पर क्वेश्चन में बोला है सम संख्या लेना है या इवन नंबर लेना है, तो ये तो लेंगे नहीं, एक ये हो जाएगा 2 2 4 4 और 6 6।
तो इस क्वेश्चन के हिसाब से फेवरेबल केस हो जाएंगे हमारे 3, क्योंकि केवल सम वाले ही हमें देखना है। इसको कैंसिल करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 1/12। तो आंसर हो जाएगा इसका 1/12, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, अगर 15,000 अमाउंट 18,000 हो जाता है 4 साल में तो 25,000 6 साल में कितना हो जाएगा, और उसी रेट पर, सेम रेट बोला है, सेम दर है। तो पहले कितना है 15,000, ये हो कितना रहा है 18। तो यहाँ पर हम रेट निकाल लेते हैं, कितने का अंतर है इनमें, 15 में से 18 3,000 का अंतर है। तो 3,000 की रेट हम निकालेंगे इतने पर, तो डिवाइड में 15,000 आएगा और इंटू 100। तो 3 जीरो से ये तीनों जीरो कैंसिल, 3 से 5 बार और 5 से ये 2 बार 20, तो आ गया ये 20%। लेकिन कितने साल के लिए, क्वेश्चन में 4 साल के लिए बोला है तो हमें 4 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5। अब रेट आ गई 5%। फिर दूसरी बार हमें कितने साल के लिए, 6 साल के लिए निकालना है, तो 6 साल की इकट्ठी हम रेट निकाल लेते हैं। तो 5 है तो 6 साल के लिए 5 × 6 हो जाएगी 30%। अब 30% हमें निकालना है कितने पर, 25,000 पर, तो इसका 30% निकाल दें हम। 30% मतलब 30 डिवाइड में 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 25 दिया 75 और 2 0 और हैं, तो इतना बढ़ जाएगा 6 साल में। और कितने के साथ में बढ़ेगा, इतना, मतलब ये इंटरेस्ट आया, ब्याज आया है, पर अमाउंट पूछा है बाद में, तो इसमें हमें 25,000 में जोड़ना पड़ेगा। 0 0 5 2 और 3, तो आंसर हो जाएगा 32500, सेकेंड ऑप्शन। या फिर इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। यहाँ पर बोला नहीं गया है कि सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो जब दिया नहीं होता है कि CI है या फिर SI है तो फिर हम SI ही मानते हैं। तो यहाँ पर हम SI का फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इक्वल टू P × R × T डिवाइड में 100। तो यहाँ पर कितने थे, 15,000 से 18,000 हो रहे थे, तो कितना ब्याज हो रहा था, 3,000 का। तो SI की जगह पर हम 3,000 लिखेंगे, इक्वल टू कितने से, 15,000 से, तो P इक्वल टू कितना हो गया 15,000, इंटू रेट हमें मालूम नहीं है वो हम निकाल रहे हैं, इंटू T टाइम दिया है 4 साल का, डिवाइड बाय 100। अभी हम पहली वाली कंडीशन देख रहे हैं, केवल यहाँ से रेट निकालना है, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से इसे 5 बार, ये 1000 बचेगा यहाँ पर, और 1 0 यहाँ पर एक्स्ट्रा था तो ये भी हट जाएगा। अब 5 से 2 और 0, 4 से ये 5 बार, तो रेट कितनी आ गई, यहाँ से रेट इक्वल टू आ गया 5%। अब दूसरी वाली कंडीशन पर हम जाएंगे, 6 वर्षों के लिए इतने पर निकालना है, तो वापस से हम इसी में रखें, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट हमें मालूम नहीं है तो भाई हम निकालेंगे, फिर बाद में प्रिंसिपल में 25,000 में ऐड करेंगे। तो लेना कितना है हमें प्रिंसिपल, 25,000, इंटू रेट है 5, टाइम है 6, डिवाइड में 100। 2 0 से 2 0, 25 है और ये 30 है, तो 75, 1 0 ये और 30 का 1 0 ये, तो इतना आ गया ब्याज। अब हमें इतने में जोड़ना पड़ेगा, तो बाद का अमाउंट कितना हो जाएगा, 25,000 में 7500 को हम जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, 32,500, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक रेक्टेंगल है या आयत है, ये हो गया एक आयत, इसकी लंबाई दी गई है x - 5, ये हो गई लंबाई, और चौड़ाई दी गई है x + 5। तो इसका एरिया या क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया, लंबाई में चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x - 5 इंटू x + 5। अब इसका इंटू करना है, ये क्या हो गया a - b और a + b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² होता है फॉर्मूला। तो a क्या है x की जगह पर a, माइनस b है 5, तो माइनस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो इसका आंसर हो जाएगा x² - 25, थर्ड ऑप्शन। या फिर इसको हम यहीं पर देख सकते थे कि x से x² का x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² तो मिलेगा, वो हर एक में मिल रहा है, और जब 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मिलेगा, लेकिन माइनस का मिलेगा, एक माइनस है और एक प्लस है, तो माइनस का 25 देख लिया हमें कहाँ मिल रहा है, केवल थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है, तो वो हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड, मतलब सबसे लंबी छड़ की लंबाई हमें बतानी है एक कमरे की। तो कमरा क्या होता है, घनाभ होता है,
अब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। लंबाई है 12, ये 9 और इसकी ऊंचाई है 8। तो हमें इसमें सबसे लंबी रॉड या सबसे लंबी छड़ की लंबाई बतानी है जो इसमें रखी जा सकती है। तो वो क्या हो जाएगी, हम इस कोने से इस कोने तक रख दें, जिसे कि हम इस घनाभ का, इस कमरे का डायगोनल या विकर्ण कहते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर, एल मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर ब्रेड्थ प्लस ऊंचाई का स्क्वायर हाइट। तो यहाँ पर लंबाई कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस ब्रेड्थ या चौड़ाई कितनी है 9, 9 का स्क्वायर हो जाता है वर्ग 81 प्लस हाइट है 8, 8 का हो जाता है 64। अब प्लस करेंगे, 4 और 4 8 और 1 9, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 1 8 कैरी बची 1 और 1 और 1 2, 289। तो ये होता है 17 का। तो इसका आंसर हो जाएगा 17, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें इसको डिवाइड करना है, मतलब इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए कि ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाए इससे। तो इसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। लास्ट में क्या शेषफल बचता है, x की पावर 4 है प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और इसमें हमें डिवाइड देना है इससे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम घातों को देखते हैं घटते हुए क्रम में है कि नहीं। इसके बाद हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि एक्स टू दी पावर 4 मिल जाए, मतलब x की पावर 4 में डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर का, तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हम यहाँ लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और 2x, तो 2x रहेगा और 1x और 2x, तो 3x हो जाएंगे, x की पावर 3, फिर एक्स स्क्वायर का माइनस 3 में, तो माइनस के 3x स्क्वायर। अब इसको माइनस कर देंगे, जो सेम सेम है वो कट जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस आएगा प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ एक माइनस आएगा प्लस माइनस कैंसिल, और यहाँ माइनस आएगा, तो एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस उसको प्लस बना देंगे। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 3 माइनस 2 एक्स बचेंगे, 3 माइनस 2 1, तो 1 बचेगा और एक्स स्क्वायर वही सेम, और प्लस का साइन आएगा, फिर बाकी बचा हुआ हम सेम लिख देंगे प्लस एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर हमें फिर से देखना है कि एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करें, ये तो सेम है, मतलब हम 1 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 का मल्टीप्लाई जब इस पूरे में करेंगे तो ये पूरा सेम हमें यहाँ पर मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस के 3। अब इसको माइनस करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला था कि इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए कि ये पूरा डिवाइड हो जाए, तो हम मान लेते हैं कि अगर हमें इसको पूरा डिवाइड करना है, मतलब शेषफल में अगर हमें 0 लाना है, तो इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ ऊपर क्या है, 1x है, नीचे 2x है, मतलब अगर इसमें हम 1x और जोड़ देते तो ये 2x हो जाता, यहाँ पर 2x हो जाता, और ये -1 है, -3 है, मतलब एक -2 की जरूरत है ऊपर, तो -2 इसमें अगर और जुड़ जाता तो ये पूरा 0 हो जाता कैंसिल होने के बाद। इसका मतलब ये है हमें x-2 और जोड़ना पड़ेगा, आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन x-2। या फिर ऐसा कर लें, जो शेषफल बच रहा है माइनस करेंगे तो माइनस का साइन यहाँ आएगा और यहाँ माइनस आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब सेम सेम है तो कैंसिल, ये प्लस का माइनस का, तो एक माइनस एक्स बचेगा और ये बचेगा +2। तो क्या जोड़ा जाना चाहिए, जो शेषफल बच रहा है उसके साइन बदल दो, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस, तो आंसर हो जाएगा x-2 फोर्थ। नेक्स्ट है, यहाँ पर रेशो दिया गया है रूपा और काव्या का, तो रूपा हो गई और काव्य हो गई, इनका प्रेजेंट में वर्तमान में रेशो दिया गया है 7:5, और 10 साल बाद के बाद रेशो कितना हो जाएगा 9 और 7, तो 10 साल बाद मतलब p+10, 9 और 7। अब यहाँ पर हमें अंतर देखना है, 9 और 7 में 2 का अंतर है और 5 और 7 में भी 2 का अंतर है, तो यहाँ पर डिफरेंस सेम है, सेम करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस को बराबर हम रखेंगे टाइम इंटरवल के। प्रेजेंट से 10 साल आगे जाना है, मतलब 10 साल का इंटरवल है, तो यहाँ से 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 5 बार और 1 इक्वल टू मिलेगा 5। तो निकालना क्या है, प्रेजेंट एज बतानी है, प्रेजेंट एज का रेशियो होता है रूपा का 7, तो 1 इक्वल टू 7 है, तो 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 × 5, ये हो जाएगा 35, और 35 हमें केवल थर्ड ऑप्शन से मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर।
और अगर हम काव्या का भी निकालें तो 5 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 5 25, तो आंसर हो जाएगा 35 और 25। नेक्स्ट है, इसमें हमें बताना है कि 7/9 और 6/7 के बीच में कौन सा आता है। तो 1/2 मतलब 0.5, 0.2 2 बार जाएगा 10, और 4/5 मतलब 8 बार 40 हो जाएगा, तो 0.8। या फिर पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 7/9 है तो 7/9, तो 7 है, पहले हम पॉइंट लगाएंगे 70, 9 7 जा 63, और फिर 7 बचेंगे तो 70, फिर से 63, इतना आएगा। फिर 6/7 कितना हो जाएगा, जाएगा नहीं, तो पहले हमने पॉइंट लगा दिया 60, 7 8 जा 56 होते हैं, 4 बचे 40, तो 5 बार 35। अब इतनी वैल्यू मिली हमें, इन दोनों के बीच में बताना है कि कौन सा आ रहा है। तो 0.77 से छोटा नहीं हो, मतलब 0.77 से बड़ा होना चाहिए और 0.85 से छोटा। तो यहाँ पर ये 0.2 तो कैंसिल हो गया क्योंकि कम है, तो ये नहीं हो सकता। फिर 0.8 हो सकता है, और 8/7 मतलब 1 बार चला जाएगा, तो ये तो इससे बड़ा हो गया, तो ये नहीं होगा। और ये 0.37 बार 28, 2 बचेंगे 20, तो 5 बार चला जाएगा। अब हमें इन दोनों में से देखना है। यहाँ पर देखें 0.75 है और ये 77 है, मतलब ये कम हो गया, ये तो इस लिमिट से बाहर हो गया, तो ये नहीं होगा आंसर। और ये 0.8 है तो 40 था, 8 बार पूरा डिवाइड हो गया, तो 0.8 ये इनके बीच में आ रहा है। 85 है, मतलब इससे थोड़ा कम होगा, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। ये हो गया A, B, C और D। अब यहाँ पर एंगल DAB दिया है, मतलब A देखना है हमें, DA और B, ये वाला एंगल दिया है 75। फिर एंगल DBC मतलब B, तो D से B पर जाना है, फिर C पर जाना है, मतलब इसको जोड़ना पड़ेगा, तो DB ये बीच वाला एंगल हो गया 60। तो हमें एंगल CDB बताना है, CD ये वाला एंगल हमें बताना है, CD और B। ये समांतर चतुर्भुज है या पैरेललोग्राम, इसमें आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, तो ये 75 है A, तो ये वाला भी 75 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया, ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल DB और C, इसमें सभी एंगल का सम 180 के बराबर होता है, तो इन तीनों को प्लस करके 180 के बराबर हम रख सकते हैं। ये हो जाएगा एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। एंगल D हमें मालूम नहीं है, तो उसकी जगह हम एंगल D ही रख देंगे, इक्वल टू B दिया है 60, प्लस हो जाएगा, इक्वल नहीं है प्लस C 75 इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर दें, तो 180 माइनस 60 और 60 120 130 135, तो माइनस के 135, 5 हो जाएंगे, ये 7 में से 3 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 45, एंगल D हो जाएगा 45 डिग्री, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, परिमेय संख्याओं A B या नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, हमें इसको डिवाइड करना है इससे। तो A टू दी पावर 12 है और B की पावर है 4, डिवाइड करना है हमें A की पावर 4 से और B की पावर 12 से, इक्वल टू A की पावर 4 है नीचे, ऊपर 12 है, और डिवाइड में जब आधार समान होते हैं तो घातों को, पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट या माइनस कर देते हैं, तो A की पावर ऊपर क्या बचेगा, 12 माइनस 4 8। A को ऊपर हमने इसलिए रख दिया क्योंकि ऑप्शन में A ऊपर है और B को हमें नीचे रखना है, इसलिए। अब नीचे B कितना हो जाएगा, 4 और 12, आधार समान है तो पावर हम माइनस कर देंगे, 12 में 4 8, तो ये हो जाएगा A की पावर 8 डिवाइड B की पावर 8, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है AB और CD, दो पैरेलल कोड्स हैं एक सर्किल की, ये समांतर जीवा हैं, तो एक सर्किल या वृत्त बना लेते हैं हम। ये हो गया इसका केंद्र। अब AB और CD इन दोनों की लंबाई दी गई है 10 और 24, और ये बोला है कि ये दोनों केंद्र के अपोजिट साइड है या फिर विपरीत साइड पर है, तो ये एक हो गई मान लो AB, और दूसरी जीवा को हम मान लेते हैं ये हो जाएगी CD, और ये हो गया सेंटर थोड़ा यहाँ पर, ये यहाँ से एक डिस्टेंस जाएगी,
और यही क्वेश्चन में दी गई है कि ये पूरी है 17, ये 17 सेंटीमीटर दी गई है। अब ये एक दूरी है, केंद्र से दूरी मतलब केंद्र से लंब हो गया जीवा पर, तो वो इस जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, मतलब ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। CD की लेंथ दी गई है 24, तो इसको 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करें, 24 को आधा आधा करें तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 12। उसी तरह से ये 10 दी गई है AB, तो ये हो जाएगी 5 और ये हो जाएगी 5। तो हमें इसकी त्रिज्या या रेडियस बतानी है। रेडियस क्या होती है? केंद्र से परिधि पर जॉइन जो लाइन होती है वो, तो ये हो जाएगी इसकी रेडियस। इसको हम R मान लेते हैं, इसी को निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली देखें तो ट्रिपलेट होता है 1, 5, 12 और 13। अब दो साइड हमें मिल गई हैं, 5 है और 12 है, तो तीसरी वाली क्या हो जाएगी? 13, मतलब इसकी रेडियस या त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 13 सेंटीमीटर। या फिर अगर इसको x मानकर सॉल्व करें तो भी कर सकते हैं। त्रिज्या है, इसको हम O मान लेते हैं, O है। तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पर, इसको मान लेते हैं कि P है और ये है इतना Q।